शाही मस्जिद के सर्वे के बाद से ही और उसके बाद भड़के दंगे के बाद से ही संभल का सच क्या है ये पता लगाने की कोशिश प्रशासनिक अमले की तरफ से की जा रही है। अब हिंदुओं का दर्द भी बाहर आ रहा है कि जो व्यापारी वर्ग के हिंदू हैं वो कैसे रातों रात अपने घर छोड़कर चले गए थे, कैसे मंदिर बंद हो गया था, क्योंकि ये मंदिर मुस्लिम मोहल्ले में स्थित मंदिर है या मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इस मंदिर को फिलहाल खुलवाकर यहाँ तो पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। लेकिन जब कुएं की खुदाई की गई तो कुएं की खुदाई से 2 मूर्तियां जो हैं वो फिलहाल बरामद की गई हैं। आपको जानकारी दे दें कि 1978 के दंगों का जो जिक्र है वो सबसे ज्यादा संभल के लोगों की तरफ से किया जाता है, क्योंकि उसी दंगे के बाद से माना जाता है कि संभल की जो डेमोग्राफी है वो बदलनी शुरू हो गई थी। वो संभल जो पहले हिंदू बाहुल्य इलाका हुआ करता था, वो संभल कैसे हिंदुओं की संख्या वहां कम होती चली गई, हिंदू अल्पसंख्यक होते चले गए और जो मुस्लिम हैं वो बहुसंख्यक होते चले गए। उससे उस डेमोग्राफी को बदलने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका 1978 के दंगे की नजर आती है, जिसका जिक्र वहां के लोगों की तरफ से भी किया जाता है। फिलहाल आपको जानकारी दें, 46 साल से मंदिर बंद पड़ा था। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये मान्यता प्राप्त मंदिर है और इस मंदिर को बंद इसलिए किया गया क्योंकि जब दंगे भड़के तो यहाँ आसपास के इलाके से जो हिंदू थे उन्होंने रातों रात पलायन किया और ये मंदिर बंद हो गया। लेकिन इस मंदिर को छिपाने की कोशिश या इस मंदिर के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मंदिर पुलिस प्रशासन को मिलता है, 46 साल से इस मंदिर पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 46 साल से अगर ये मंदिर खग्गूसराय इलाके में था, संभल में था, शाही जामा मस्जिद से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर जब ये मंदिर स्थित है, तो ये 46 साल से इस मंदिर पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, ये बड़ा सवाल है जो फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर खड़ा हो जाता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, जानकारी जरा दीजिए, ये मूर्तियां बरामद हुई हैं, अब क्या कहना है वहां मौजूद लोगों का और क्या अभी भी खुदाई जारी है कुएं की? देखिए, बिल्कुल कुएं की खुदाई अभी भी जारी है और तकरीबन 20 फीट के करीब जो है कुआं खोदा जा चुका है। इस कुएं में खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली हैं। बताया जा रहा है मां पार्वती और गौरी की जो ये मूर्तियां हैं और फिलहाल उन दोनों मूर्तियों को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जो है प्रशासन की तरफ से एक पत्र लिखा गया है, जो कि मेरठ मंडल में आता है। उनको एक पत्र लिखा है सुपरिटेंडेंट को और ये कहा है कि आप अपनी टीम को यहाँ पे भेजें ताकि मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग कराई जा सके। चूंकि अब मूर्तियां भी निकली हैं तो जाहिर सी बात है उनकी भी कार्बन डेटिंग होगी ही। फिलहाल लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और वो उनके लिए एक आस्था का केंद्र बन चुका है ये मंदिर और ये कुआं, क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि तकरीबन 150-200 साल पुराना मंदिर और कुआं जो है 46 साल बाद खुला है और किस तरीके से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षर लाडे है सर। अक्षर जी, बताइए कि मंदिर मिला, कुआं मिला, कुएं से मूर्तियां भी मिल गई? बिल्कुल सर, मिलना ही चाहिए था और 46 साल से 46 साल से सॉरी ये मंदिर बिल्कुल बंद पड़ा था, तो इस प्रशासन के द्वारा खुला है तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे जो 46 साल बाद मंदिर खुला है? सर बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। हमें कभी नहीं सोचा नहीं था यहाँ के हमें दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होगा, हमें पहली बार दर्शन मिले यहाँ के। बिल्कुल, तो ये तमाम लोग जो हैं वो खुश हैं और तमाम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बेहद सौभाग्य की बात है उनके लिए। और फिलहाल इसी कुएं से, जिस कुएं की खुदाई हो रही है, इसी कुएं से जो है 2 मूर्तियां मिली हैं। फिलहाल उन्हें प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि मूर्तियां जो हैं थोड़ी थोड़ी खंडित हो चुकी हैं, लेकिन अब उनकी भी जो है कार्बन डेटिंग कराई जा सकती है। फिलहाल मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए डीएम की तरफ से जो है पत्र लिख दिया गया है एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग को, जिनके अंडर ये पूरा मामला आता है। फिलहाल टीम अब कब गठित करता है, कब एएसआई की टीम यहाँ पे आती है, उसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अब मंदिर और कुएं के साथ साथ मूर्तियों की भी कार्बन डेटिंग होगी। तो ये एक पूरा आस्था का केंद्र बन चुका है। तमाम लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से ये 46 साल मंदिर बंद रहा, उसको लेकर जो है लोगों में थोड़ा सा नाराजगी जरूर है, लेकिन इस बात की ज्यादा खुशी है कि चलिए 46 साल बाद सही, लेकिन मंदिर भी खुला और कुआं भी खुल गया। जी बिल्कुल, इस बात की खुशी है और इस बात की खुशी वहां पहुंच रहे श्रद्धालु जाहिर भी कर रहे हैं। कुमार सोनू, वो तस्वीर भी लगातार हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो मूर्ति की तस्वीर आप देखिए। ये शख्स पीले और सफेद रंग का जिसने स्वेटर पहना है और आप मूर्ति को देख पाए, इसलिए लाल घेरा इस मूर्ति पर हमने किया है। ये मूर्ति, 2 मूर्तियां हैं, वो इस कुएं की खुदाई से बरामद हुई है। अब आप सोचिए, 40 साल से एक मंदिर बंद था और जब इस मंदिर की जानकारी आसपास के इलाकों को मिली,
आसपास में रहने वाले हिंदू लोगों को मिली तो उनके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ एक कुआं भी हुआ करता था, जिस कुएं से जल लेकर भगवान पर चढ़ाया जाता था। अब कुआं कहाँ है ये नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कुएं पर अतिक्रमण कर लिया गया था, कुएं को पूरी तरीके से ढक दिया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां कार्रवाई की, खुदाई शुरू हुई, कुएं के अवशेष मिलने शुरू हुए, कुआं दिखना शुरू हुआ और कुएं की खुदाई जैसे ही शुरू होती है, तकरीबन 20 फीट की जो खुदाई है वो कुएं की हो चुकी है, वहां से 2 मूर्तियां मिलती हैं। अब आप ये कितना पुराना है, ये जो मंदिर है ये पुरातत्व विभाग को जांच करनी है, इसके लिए बाकायदा लेटर लिख दिया गया है। ये जो मूर्तियां मिली हैं ये कितनी पुरानी है, कार्बन डेटिंग की बात की जा रही है। तो ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल संभल से निकलकर सामने आ रहे हैं।